हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो वीडियो है वो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने परसेंटेज कंपोजिशन देखा था। आज हम एक नया और एक सिंपल सा टॉपिक देखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लिया जाए। Empirical formula represents the simplest whole number ratio of the number of atoms present in a molecule, और molecular formula represents actual number of atoms present in a molecule। ठीक है, अब यहाँ पे simplest number और actual number of molecules में atoms का क्या फंडा है, तो बेसिकली हम इस तरीके से देख सकते हैं। सपोज कीजिए हमने मॉलिक्यूल लिया है। ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पे इथेन C2H6। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला अगर हमको लिखना हो, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला अगर हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको? इसे हम लिख सकते हैं C1H3। अब बेसिकली ये कैसे लिखा जाता है, तो इसके लिए मैं डेफिनेशन वापस से एक बार रीड आउट करता हूँ। एक बार फिर से हम डेफिनेशन देखते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या कहता है? ये रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कौन सा मॉलिक्यूल? तो जो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया है उसमें जो भी एटम्स हैं उन एटम्स का एक सिंपलेस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो चूंकि हमने यहाँ पे इथेन लिया है, ठीक है, हमने इथेन मॉलिक्यूल लिया है, तो इथेन मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम हमको देखने को मिल रहा है? तो कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है? 2। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, तो ये जो 2 और 6 है ये नंबर एक्चुअल एटम को समझाता है, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो है इथेन में वो उसको समझाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को सिंपल करने के लिए एक ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो एक इंटीजर हो या जो एक होल नंबर हो, जो जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाने चाहिए। तो कार्बन है, मान लीजिए हमने यहाँ पे कितना, हमने यहाँ क्या देखा है कि 2 कार्बन है और हमारे पास 6 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड कर ले? तो सबसे पहले हम 2 को 2 से डिवाइड कर ले और 6 को भी हम 2 से डिवाइड कर ले। तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा 1 कार्बन। ठीक, मतलब इसे डिवाइड करने के बाद हमें 1 कार्बन मिल रहा है, और जब हाइड्रोजन डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ ये जो संख्या आई है कार्बन की और हाइड्रोजन की, ये संख्या जो है सिंपलेस्ट नंबर को बतलाती है कि इससे इससे कम हम और इसे डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की एक सिंपलेस्ट अमाउंट है यहाँ पे जिससे ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला जो है यहाँ पे, ये एक संख्या है कार्बन की जो 3 हाइड्रोजन से जुड़ रही है। ठीक है, अब ये एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन वापस से अगर हम देखें तो इथेन बना के देगा। इथेन कैसे बना के देगा? तो इसे हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब किससे मल्टीप्लाई किया जाए? तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक, तो हमें ये क्या बना के देगा? ये हमें बना के देगा इथेन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो 2 है ये वो नंबर है जिससे हम एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसका हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला देखने को मिल रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक कंप्लीट फार्मूला है जिसे हम किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ इथेन हमने लिया था, तो इथेन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C2H6 से। और एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट फार्मूला है, एक सिंपलेस्ट नंबर ऑफ होल नंबर है जो एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट नंबर कैसे निकाले? तो जो भी एटम्स है उसके नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे, एक ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे कि हर एक एटम्स का नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो कार्बन यहाँ पे बेसिकली कितना है? 2 है, हाइड्रोजन 6 है। तो हमने क्या किया है, कार्बन को
2 से डिवाइड किया और हाइड्रोजन को वापस से 2 से डिवाइड किया, तो हमें क्या मिला, कार्बन की संख्या 1 मिली और हाइड्रोजन की संख्या 3, मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर हमको यहाँ पे मिला है। तो इस जगह पे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये इज इक्वल्स टू क्या होगा, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी यहाँ पे हमारा है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर हम n से मल्टीप्लाई करें तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलना चाहिए। n क्या है हमारा, n यहाँ पे इस 2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ एक और एग्जांपल देखना चाहें, सपोज कीजिए हमने ग्लूकोज लिया है, ठीक। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H12O6, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये हमारा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब इससे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर होना चाहिए। अब कैसे निकालेंगे इसे, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C6H12O6। अब सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इसको डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए सभी नंबर्स को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सपोज कीजिए हमने क्या किया, इसे 6 से डिवाइड किया, इसे भी 6 से डिवाइड किया और इसे भी 6 से डिवाइड किया, मतलब एक ऐसा नंबर जिससे हम तीनों एटम्स के फ्रैक्शंस को निकाल सके, तीनों एटम्स के लोएस्ट नंबर को हम निकाल सके। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला देखने को मिलेगा C1H2O1, ठीक है। अब इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को वापस से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, अगर वापस से मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, तो क्या होगा कि हमें वापस से क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो ये वो नंबर है, ये वो इंटीजर है n, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मिलके देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए n जो है यहाँ पे, n सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये और भी कुछ चीज रिप्रेजेंट करता है। तो उस चीज को हम देखते हैं कैसे लिखा जाए। तो हमने क्या देखा कि इथेन है हमारे पास C2H6, और इसे क्या कह रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल लें। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मास देखा जाए तो क्या निकालेंगे, कार्बन कितने हैं हमारे पास, 2, तो 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 1 इंटू 6, ये कितना देगा, 24 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब यहाँ पे हम एम्पेरिकल फार्मूला देख ले, एम्पेरिकल फार्मूला इथेन का क्या था, तो एम्पेरिकल फार्मूला इथेन का था C1H3। तो इसी तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। ये क्या देगा, 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना देगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास हमें यहाँ पे 15 देखने को मिल रहा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है, 30। तो हम कह सकते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला मास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास के ठीक आधा है। तो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ इथेन is equals to 2 into empirical formula mass of ethane, मतलब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला 30 है तो ये क्या हो जाना चाहिए, 2 इंटू 50। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला देखने को हमें मिल रहा है,
ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास। और इससे पहले हमें जो फार्मूला दिखा था वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये दो फार्मूला हैं जो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे को संबोधित करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला कैसे एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंपलेस्ट वे में और एक होल नंबर कंपाउंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तब तक के लिए ठीक है, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।